क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। और चैप्टर हमारा 4 है, जिसका नाम है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। कार्बन, उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर लेक्चर हमारा है। लेक्चर आज हमारा है लेक्चर लेक्चर हमारा रहेगा आज 7 लेक्चर है, जिसके अंदर हमने इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज की थी। और लेक्चर हमारा रहेगा 7 लेक्चर है। इसके अंदर हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े। एलोट्रॉप्स पढ़े, 3 एलोट्रॉप्स थे। जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था हमने डायमंड। और दूसरा एलोट्रॉप्स का हमने पढ़ा था ग्रेफाइट। और थर्ड हमने पढ़ा था फ्लोरीन्स के बारे में हमने अब पढ़ा था। ये तीनों एलोट्रॉप्स हमने इसके डिस्कस किए थे। और फिर इसके बाद में आज हम बढ़ते हुए चल रहे हैं और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यूबिक्वाइटस नेचर। कौन सा पढ़ेंगे? यूबिक्वाइटस नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम जानेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा बेसिक रहेगा और यूबिक्वाइटस नेचर के बारे में जानेंगे कि कार्बन किस प्रकार से यूबिक्वाइटस नेचर यानी कि सर्वोत्मुखी प्रकृति पूरी करता है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, कार्बन की क्या होती है? सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में हमको पढ़ना है। सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में, यूबिक्वाइटस नेचर ऑफ कार्बन के बारे में जानना है। तो हेलो, क्या हाल चाल है? आप सब खुश होंगे और बेहतरीन होंगे, अच्छे रह रहे होंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। और हम भी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे हम आप तक कंटेंट पहुंचाते हैं, आप उसको कंप्लीट देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, लगातार अपने नोट को बनाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको निश्चित जीत मिलेगी, आप कभी हारेंगे नहीं। हिम्मत रखें और अभी आपके पास टाइम है। क्लास 10th हो, चाहे आपका क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, आप ढंग से पढ़ाई करें। अभी 2 से ढाई महीने हैं। 24 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम होने हैं। चाहे 24 को एग्जाम होना स्टार्ट हो जाए, चाहे 28 को, क्योंकि स्कीम घटती बढ़ती रहती है। अभी एक्चुअल में कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे जैसे आपको जो है आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी, मैं आपको बता दूंगा कब तक एग्जाम आपके एक्चुअल में होंगे। ठीक है। फरवरी में याद रखें कि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फरवरी के महीने में सिर्फ एनालाइज करने के लिए रखें, उसको रिवीजन करने के लिए रखें। ये नहीं कि कोई नया कंटेंट आप पढ़ेंगे। आप जनवरी और दिसंबर के महीने में आपको नया कंटेंट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फरवरी के मंथ में आप नया कंटेंट्स नहीं पढ़ेंगे, उसी को बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। और हम लगभग 4th चैप्टर में पहुंच चुके हैं। बस लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, पीरियोडिसिटी। वो क्लास 10 के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कार्बन इट इज कंपाउंड है। और उसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम सीधे पहुंचेंगे फिजिक्स पे और फिजिक्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने 90 दिन का टारगेट लिया था, आपको सिलेबस कंप्लीट करके दिखाएंगे और आप हमारे से जुड़े रहे, नोट जरूर बनाते रहे। अभी तक हमारे चैनल को या अपने चैनल को या हम सबके चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन बराबर कंटिन्यू पहुंचता रहे। आप सब बेहतरीन होंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप फ्रॉक की लेग पीस खा रहे हैं तो लेग पीस खाना बंद कर दें और शोर शराबा बंद करें। बाहुबली को और बीरबल को थोड़ा साइड करें, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को, भाइयों को और बहनों को। और फिर उसके बाद में एक्चुअल में कंप्लीट पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। कानों में एयरफोन लगा लें और दरवाजे को बंद कर लें। और फिर उसके बाद अपने चेयर पर बैठ जाएं और नोट साथ साथ में बनाएं। स्क्रीन शॉट में कोई नहीं लेगा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो है वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद में उसका नोट वहीं पे तुरंत लिख लेना है। लिखने से क्या होता है, आपको 40% यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं यूबिक्वाइटस नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। हेडिंग डाल लें, यूबिक्वाइटस नेचर ऑफ कार्बन।
लेक्चर हमारा 7 है और क्या रहे हैं कार्बन लाइगेटिव कंपाउंड। ये लेक्चर हम थोड़ा जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, 1-2 लेक्चर और इसमें आएंगे और फिर उसके बाद में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यूबीक्वाइटस नेचर, यूबीक्वाइटस नेचर और फिर क्या रहे हैं ऑफ कार्बन, यूबीक्वाइटस नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति आप क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक साइंस की उठाएंगे तो आपको ये वहीं पे मिलेगा, सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है। आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़े, अदर सब्जेक्ट्स को या अदर विषय को या अदर किताबों को ना उठा करके पढ़े, बस अपनी एनसीईआरटी पे ही फोकस रखें। एनसीईआरटी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपके लिए सोते टाइम, जगते टाइम, उठते टाइम, किसी भी टाइम में, एनी टाइम में आप एनसीईआरटी से ही खेला करें और एनसीईआरटी को ही पढ़ा करें क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इसके कुछ पॉइंट के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे, यूबीक्वाइटस नेचर के बारे में, इसके कार्बन के बारे में और क्या क्या इसके पॉइंट्स के हिसाब से हम समझेंगे। डिफरेंट एलिमेंट, पॉइंट लिख लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा। और इसमें हमने क्या देखा है, हमने सिंपल तरीके से सिंपल कार्बनिक कंपाउंड से बने हुए इसकी संख्या लगभग 3 मिलियन है। कितनी मिलियन है? लगभग संख्या इसकी कितनी है? 3 मिलियन है। कितनी संख्या पाई जाती है? 3 मिलियन संख्या पाई जाती है। अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड को अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड को एक साथ रखने पर अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड को साथ में रखने पर कार्बन की संख्या अधिक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड को एक साथ रखने पर कार्बन की संख्या उनसे भी क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है, लगभग 3 मिलियन के करीब होते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे बात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नेचर के कारण, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण क्या होता है? बॉन्ड के कारण, नेचर के कारण, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नेचर के कारण एटम के साथ बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है या क्षमता होती है। बॉन्ड बनाने की, एटम के साथ बॉन्ड बनाने
की क्षमता होती है। कैसी होती है? इनको बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। इसमें दो फैक्टर देखे गए हैं। क्या देखे गए हैं? इसमें दो फैक्टर देखे गए हैं। इसमें दो फैक्टर देखे गए हैं। इसमें दो फैक्टर देखे गए हैं। हम उनको फैक्टर के हिसाब से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर दिए गए हैं। डिफरेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए देखा। हमने सिंपल कार्बनिक कंपाउंड से बने हुए इसकी संख्या 3 मिलियन है। अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड को एक साथ रखने पर कार्बन की संख्या अधिक होती है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नेचर के कारण एटम के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। इसमें दो फैक्टर होते हैं। इसमें कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। इन फैक्टर्स को हम सिंपल करके यानी अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम पढ़ेंगे और एक एक करके पॉइंट के हिसाब से इनको जानेंगे कि इनके फैक्टर क्या होते हैं। थोड़ी हिंदी की थ्योरी है, आप थोड़ा धैर्य रखकर समझे और जो है इसको नोट करते हुए चले, क्योंकि ये लाइनें याद कर लोगे तो आपके लिए ही लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करें सॉरी, वीडियो को पॉज करें। थोड़ी तबीयत नर्वस है, जुकाम है हमारे। आवाज आप समझ रहे होंगे, आवाज पसंद नहीं आ रही है तो आप सीधे स्लाइड को देखिए और स्लाइड को नोट करें। ठीक है, आप जल्दी से इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद अपने नोट में इसको कंप्लीट नोट करें। 1 2 3 इसके दो नेचर के बारे में हम फर्स्ट नेचर में बात करेंगे, फिर इसके बाद इसके दूसरे नेचर की बात हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेचर और सेकंड नेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके दो फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर फर्स्ट, यहाँ पर हम लिखा देते हैं फर्स्ट। ठीक है, कार्बन में कार्बन के एटम के साथ कार्बन में कार्बन एटम के साथ कार्बन में कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में कार्बन के बॉन्ड के बीच बनाने की क्या होती है? एक क्षमता पाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में, दूसरा पॉइंट यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से, जिसमें बड़ी संख्या में, जिसमें बड़ी संख्या में, कितनी संख्या में? जिसमें बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इनमें क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रॉपर्टीज को श्रृंखलन यानी कैटनेशन कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज को श्रृंखलन या कैटनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटनेशन बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? कैटनेशन बोलते हैं। इस कंपाउंड में इस कंपाउंड में लार्ज चैन इस कंपाउंड में क्या होता है? इस कंपाउंड में लार्ज चैन होती है, डिफरेंट ब्रांचेज होती है, डिफरेंट ब्रांचेज होती है और क्या होती है? कैटनेशन होता है। कैटनेशन एंड रिंग्स भी होती है। क्या होती है? रिंग्स में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन एटम्स, इसके अगला नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन एटम्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से
जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। कार्बन में कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रॉपर्टीज को श्रृंखलन या कैटेनेशन बोला जाता है। इस कंपाउंड में लार्ज चेन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और कैटेनेशन एंड रिंग भी पाए जाते हैं। ये रिंग द्वारा भी जुड़ी होती है। कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। आप इसको जो है इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट नहीं, इसको वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद में तुरंत इसको जस्ट नोट करने का प्रयास करें। फिर इसके बाद में हम चाहे तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसी में, स्लाइड भी नीचे बाकी है, एक पॉइंट और लिखते हैं। कार्बन एटम के मध्य, कार्बन एटम्स के मध्य, कार्बन एटम के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड तो आप समझ रहे होंगे, यौगिक की बात करते हैं। यौगिक सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त कंपाउंड कहलाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। आप इस स्लाइड को जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कोई भी, आप वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको नोट करें और साथ में हमारे जुड़े रहें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में नोट करें। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद में इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पे जहाँ पे आप नोट बना रहे हैं। अच्छे से आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, इसके हम पढ़ते हैं क्या क्या इसमें जो होते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड पाया जाए हो या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, तो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। और इनके बाद में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड अधिक क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, अधिक स्ट्रॉन्ग होता है और ये स्टेबल होते हैं। दिस इज स्टेबल, ये क्या होते हैं, दिस इज स्टेबल होते हैं, ये अस्थायी रूप में पाए जाते हैं। तो ये आप उसी के साथ में नोट करते हैं। या तो डबल पाया जाएगा, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, एक इसके बीच में पाया जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। और फिर उसके बाद में कार्बन के बीच वेरी स्ट्रॉन्ग जो होता है बॉन्ड होता है। और फिर उसके बाद में दिस इज स्टेबल, ये स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। आप इसका वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें इसको भी वहीं पे, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम सेकेंड 1 2 3। आप लिख लें, पहले हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे सेकंड की, और सेकंड में देखेंगे क्या क्या हमारे हाथ में इसके नेचर आते हैं। इनको भी पॉइंट में पढ़ने का प्रयास करते हैं। कार्बन की संयोजकता कैसी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। फिर इसके बाद में कार्बन के 4 व अन्य कंपाउंड, कार्बन के 4 या अन्य कंपाउंड के साथ कार्बन के अन्य कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है।
क्या होती है, बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे, एक तो 2 और दूसरा H2N2 और SCl2, ठीक है। Cl2 अदर एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनते हैं, अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनते हैं, अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनते हैं, अदर एलिमेंट के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाए गए, अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाए गए, बॉन्ड अत्यधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक, अदर एलिमेंट्स के द्वारा बनाए गए बॉन्ड अत्यधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहने का मतलब क्या है इसका, कार्बन अगर किसी कार्बन के साथ में बनाएगा बॉन्ड, कार्बन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यही कार्बन किसी Cl2 के साथ में बना ले या ऑक्सीजन के साथ में बना ले बॉन्ड तो कैसा होगा, ये भी क्या होगा, वेरी हाई यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यही हम बात लिख रहे हैं बोर्ड पे। अगर कार्बन कार्बन अपने साथ में बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है तो कैसा होगा, वेरी हाई बॉन्ड होगा। अगर कार्बन किसी अदर एलिमेंट से अगर बॉन्ड बनाता है तो कैसा होगा, उसका वेरी हाई बॉन्ड होगा। लेकिन कौन से होंगे, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है इनके साथ में अगर बनाता है तो क्या होगा, वेरी हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगी इनके बीच बीच में, ठीक है। ये इसकी जो बात है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कारण कार्बन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण कार्बन का जो क्या होता है, कार्बन का जो साइज होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण कार्बन का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है। कार्बन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। बड़े एटम्स वाले एलिमेंट से बने बॉन्ड तुलना में अत्यधिक वीक होते हैं। जैसे कोई बड़ा एलिमेंट है, यहाँ पर पॉइंट लिखा है, बड़े एलिमेंट से अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है तो वेरी वीक होता है। कैसा होता है, वेरी वीक होता है, ठीक है। अगर ये जो बड़ा एलिमेंट से अगर कोई बॉन्ड बनाता है, जैसे हम बात कर ले CH3COOH, इस अगर कंपाउंड से कोई कार्बन बॉन्ड बनाता है तो कैसा होता है, वेरी वीक होता है, ये टूट सकता है, ये इतनी जल्दी जो है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है तो कैसा होता है, वेरी हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। अगर इनमें से कोई एक बॉन्ड बना ले कार्बन के साथ में तो क्या होता है, ये बहुत जो है छोटा, यानी कि समझ ले अगर कोई छोटा एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है वो अगर कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो वेरी हाई होगा। अगर कोई बड़ा कंपाउंड है और वो कार्बन के साथ में जो है बॉन्ड बनाता है तो कैसा हो जाएगा, वेरी वीक हो जाएगा, लो हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ना ले, बल्कि स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, जो है आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद में आप जो है इसको नोट करेंगे। नोट करने से आपके 40% से 50% यहीं पर कंप्लीट होता है। और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में जानेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में इसमें नोट करें। आपने इसको पॉज कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि भाई सैचुरेटेड और एंड अनसैचुरेटेड क्या क्या होते हैं कंपाउंड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरीके से, यानी संतृप्त और असंतृप्त कंपाउंड बेसिक तरीके से जानेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको समझते हुए चलेंगे। हम बिटा रहे हैं 1 2 3, हेडिंग डाल लेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड।